हेलो बच्चा गैंग। तो कैसे हैं आप सब। तो चलो आज हम अपने एजू मित्रा चैनल पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर देखा था और सारे के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको क्लास 8 के मैथ के साथ साथ साइंस और सोशल साइंस के भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिलते हैं। तो ओके देन, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 तो हमने ऑलरेडी फिनिश कर ही लिया है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है या आप देखना चाहते हो तो जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 8 के नाम से, जहाँ आपको क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़। ठीक है, उसका क्या उपयोग है। ठीक है, हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए वो यूज़फुल है। ठीक है, तो हम इससे डे टू डे लाइफ के भी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपसे कोई पूछता है, या सपोज यू आर, आप 5 दोस्त हो। ठीक है, आप 5 दोस्त हो और कोई आपको लाकर 20 सपोज पेन देता है, 20 कलमें देता है, आपको 20 पेन देता है और बोलता है कि आप पांचों दोस्त, आप पांचों फ्रेंड इक्वली डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आपको आकर कोई क्या बोलता है, कंडीशन देता है कि हमारे पास बेसिकली 20 सा पेन है और आप क्या है, आप 5 दोस्त हो। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये 20 पेन को पांचों दोस्तों में 1 2 3 4 5 इक्वली डिवाइड कर लेना है। तो बताओ हर एक को कितना पेन मिलेगा। तो वो इस बहाने क्या कर रहा है, आपको कंडीशन दे रहा है कि आप एक हिडन एक्स का वैल्यू बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ कि अगर 20 सामान को, 20 चीज़ों को आप 5 लोगों में डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा। तो यही तो है इसका एप्लीकेशन। हम दिमाग में सॉल्व करते हैं, 20/5 हमारे पास आंसर आया है 4। ठीक है, तो हम 4, ये क्या है, 4 वो हिडन एक्स का ही तो वैल्यू है। हम इसको लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है आज तक कि हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ लीनियर इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। यही है फंडा, यही हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल चीज़ है। ठीक है, ओके, तो चलो मूव ऑन करते हैं इसके एक्सरसाइज की और इसको समझते हैं। तो एग्जांपल्स आप जरूर सॉल्व करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। ओके, चलो, तो देख के डर मत जाना, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बस 16 क्वेश्चन है आपके पास। और एक चीज़ मैं आप कहूँगा आपको कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक बार जब स्कूल में पढ़ाई होता है उस टाइम सॉल्व हो गया, फेयर बन गया, और फिर दोबारा देखेंगे कब, जब एग्ज़ाम आ रहा है, तो उस समय आप एकदम आप इसको बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन का क्या रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको जब भी टाइम मिले तो ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज आप ज़रूर से ज़रूर करो, समझे। चलो, तो लेट्स मूव ऑन और हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन है, तो सारे के सारे तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन के आपको स्टेप बता देंगे, आप वो खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट वन के साथ। ओके, तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, यहाँ क्या करता है, जब आप एक 1/2 को घटाओगे फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर से आपने 1/2 को घटाया। ठीक है, एक नंबर कुछ भी हो सकता है और आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा, क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी, क्या माने बताओ, सपोज कुछ भी मान लो, ABCD से लेकर XYZ कुछ भी आप मान सकते हो। चलो लेट से लेट द नंबर बी व्हाट, लेट द नंबर बी से x। चलो हम हर एक में अलग अलग कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ x माना है, ABCD कुछ भी मान लो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक साइन याद रखो, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज साइन ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज सेज कि अगर आप एक नंबर ले लो x, हमने एक नंबर ले लिया x, ठीक है, ले लिया, उसमें से अगर आप 1/2 को घटाते हो, ठीक है, उसमें हमने 1/2 को घटा लिया और जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड व्हाट इज, एंड यू विल गेट 1/8। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1/8। तो ये क्या पूछ रहा है कि x का आपको वैल्यू बताना है।
ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझे। बेसिकली क्या करना है आपको हिडन एक्स का ही तो वैल्यू बताना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट विल डू नाउ, हम यहाँ क्या परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ क्या कर सकते हो, पहले आप इसको या तो सॉल्व कर लो, ठीक है, या तो उसको इधर ट्रांसपोर्ट करके सॉल्व कर लो। आप डिफरेंट टाइप से, बहुत ही टाइप से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे आपको मन हो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। चलो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको हम x/1 लिख सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 2। सो 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस का साइन दिया हमने 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, ठीक है। इंटू में क्या है, इंटू में है 1/, क्या 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1/8। समझे यहाँ तक। हमने क्या किया, बेसिकली सिंपल सा हमने परफॉर्म किया यहाँ, क्या सिंपल सा हमने परफॉर्म किया यहाँ आपका व्हाट, वी सिंपली परफॉर्म योर, यस गाइस, वी सिंपली परफॉर्म योर सिंपल स्टेप। हमने ट्रांसपोर्ट किया, बस हमने क्या किया, सिंपल सा हमने बेसिकली एलसीएम कंसीडर किया, और हमने क्या किया यहाँ, व्हाट वी डिड हियर, वी जस्ट डिड द व्हाट, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सिंपल सा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ आपको व्हाट यू कैन डू, सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना है बेसिकली, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात एकदम सी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, समझे। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपल सा लिखा 2x - 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 2x, ठीक है, -1, ऊपर एक 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही नंबर आपको आने वाला है। हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाई में हमने क्या है, 2 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1/8। तो ठीक है, स्टेप्स लिखते जाओ। बेसिकली मैं आपको रब करते जाता हूँ, क्योंकि सारा बेसिकली यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन। आगे क्या हुआ, आगे बेसिकली हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2x - 1 हमारे पास आता है 2x - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। 4 यहाँ डिवाइड में, अगर हम उस साइड कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, यस गाइस, यस, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल सा हमारे पास आया ये 1/2 यानी आधा, 1 2x हमने लिखा, यहाँ क्या है 1/2, यहाँ माइनस का 1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो हम क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ, व्हाट विल गेट हियर, यस गाइस, हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ हमने बेसिकली सिंपल सा बस ट्रांसपोर्ट कर दिया -1 जो LH में था उसको RHS में, ठीक है, समझे। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/2 + 1, तो हम इसको सॉल्व करोगे आप बेसिकली, तो आपका आंसर आने वाला है। ओके, 2x हमने लिखा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा बेसिकली 2, तो आप ये यहाँ लिखोगे 2 + 1 + 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 आया। चलो ये देखो, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू एक्स है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वॉट, 3/2 इंटू 2, तो x का वैल्यू क्या आता है 3/4, एज सिंपल एज दैट, हमने अपना आंसर ला लिया। ओके, तो लास्ट में आप याद रखना, आपको एक लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर, या आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4, बस आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन, 1 नंबर डन। चलो फटाक से सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर टू में आपको क्या दिया, व्हाट इज गिवन इन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ द बाउंड्री। कितना दिया आपको 154 मीटर। इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, आपको यहाँ क्वेश्चन दिया कि एक रेक्टेंगल है, बेसिकली आप फोटो बना सकते हो, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ओके,
ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। चलो अब क्या कहता है यहाँ, द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर इज 154 मीटर। ओके, एंड द लेंथ इज, लेंथ क्या है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज ब्रेथ। ठीक है, मैं कहूँ कि आई हैव 5 पेंसिल, ठीक है, और आपके पास 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ मी, तो आपके पास कितना पेंसिल आएगा, 2 मोर देन ट्वाइस, 5 का ट्वाइस क्या होता है 10 + 2, यानी आपके पास क्या है, आपके पास कितना पेंसिल होगा 12। ठीक है, तो यहाँ हमने माना, सपोज हमने क्या माना कि लेट उसका ब्रेथ जो है वो है x मीटर्स, क्योंकि ये मीटर्स में दिया है तो ये भी आपका मीटर्स में होने वाला है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू वॉट, L विल बी इक्वल टू 2 मोर देन वॉट, ट्वाइस, तो x का ट्वाइस क्या होगा 2x, 2 मोर देन मतलब क्या, 2 मोर देन मतलब +2, तो क्या हो गया यहाँ लेंथ क्या हुआ हमारे पास, लेंथ आ गया हमारे पास 2x + 2 मीटर्स। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ डाल लिया हमने, लेंथ क्या हुआ, लेंथ आ गया हमारे पास 2x + 2 मीटर्स, और ब्रेथ क्या हुआ x मीटर, साथ साथ नोट करते जाओ बेसिकली आप। ठीक है, x का वैल्यू हमने निकाला, हमने और क्या निकाला, L और B। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट वेरिएबल के फॉर्म में है। अब हमें इसको सॉल्व करना है बेसिकली, और हमें अपना आंसर लेके आना है इससे। ठीक है, तो बहुत ईजी है बेसिकली इसका सॉल्व करना। चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना और देखते हैं। चलो तो आप L और B नोट कर लो। ठीक है, चलो मैं साइड में लिख देता हूँ। लेंथ क्या है आपका, लेंथ आपका आया था बेसिकली व्हाट, आपका लेंथ था 2x + 2, यूनिट हमेशा याद रखना मीटर, ब्रेथ क्या है हमने माना x मीटर। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया था बेसिकली। अब चलो याद करो, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है। स्टार्टिंग में एक बात आपको लिखना पड़ेगा, लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स, तभी आप ब्रेथ को एक कंसीडर करोगे। ठीक है, चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यस 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है फॉर्मूला पेरीमीटर, आपको पता ही होगा रेक्टेंगल का फॉर्मूला। चलो तो पेरीमीटर कितना है 154 इज इक्वल टू व्हाट 2, लेंथ क्या है यहाँ 2 है, 2x + 2, तो 2x + 2 प्लस ब्रेथ करना है, ब्रेथ कितना है यहाँ x, लिख लिया हमने सिंपल सा। चलो 154 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x + x। ठीक है, 2 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट क्या होगा 3 चॉकलेट, तो 2x + x इज इक्वल टू 3x + 2। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन। एक चीज़ और यहाँ काम कर सकते हो आप आसानी से, ये क्या है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, देखो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, आप कॉस डिवाइड में चला जाएगा, 2 चला जाएगा ना, तो यहाँ 2 आप यहाँ से हटा के 154/2 लिख सकते हो इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिखा क्या हमने, यहाँ लिखा हमने 3x प्लस क्या है, प्लस हमारे पास आता है 2, 3x + 2। चलो इसको हमने बेसिकली डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, लेट मी डू अगेन। ओके, तो सिंपल सा डिवीजन परफॉर्म करने हैं आप यहाँ वाले हैं, तो 15, 2 के टेबल में कितनी बार 15 आता है, नहीं आता, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा हमने लिया 14, बच गया 1, इधर है 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन व्हाट विल हैव 7, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आंसर 77। ठीक है, ओके, और आंसर है 77। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। हमारे पास अब क्या है, हमारे पास 3x + 2 इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो यहाँ हमने आया 3x + 2 किसके बराबर है, इज इक्वल टू वॉट, ये 77 यहाँ है। ठीक है, 77 के ही तो बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये 2 है तो इसको हम LHS में ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 77, प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, तो 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 77 - 2 75, 3x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू वॉट 75/3, 75/3, तो 75/3 आपका आंसर क्या आने वाला, व्हाट इज 75/3, यस 75/3 इज 25, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 25। अब बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ वो छोड़ देते हैं और उनका आंसर हो जाता है गलत।
आपसे ध्यान दो, आपसे यहाँ x का वैल्यू तो पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा कि आप इसका लेंथ बताओ और आप इसका ब्रेथ बताओ। ठीक है, तो चलो आगे इस क्वेश्चन का और देखते हैं आगे क्या करना है हमें। x का वैल्यू आता है 25। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि लेंथ बताइए ब्रेथ बताइए। तो लेंथ हमने क्या माना था, जो माना था वही देखेंगे, 2x + 2 इज इक्वल टू 2 × 25 + 2। तो 25 × 2 = 50 + 2 52 मीटर। ब्रेथ हमने क्या माना था, ब्रेथ हमने माना था x इज इक्वल टू 25 मीटर। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस द लेंथ and the breadth are 52 meter and 25 meters respectively. Done. चलो let's move on to number 3. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको सॉल्व करने आसानी हो रही होगी, या डाउट है तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट में लिखो जाके कि सर आई एम हैविंग डाउट। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी नो प्रॉब्लम, पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है फिर भी नो प्रॉब्लम, आप जाके बस कमेंट करो, बस जाके कमेंट में लिखो कि सर आई एम हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, पक्का से आपको वहाँ उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपका डाउट क्लियर होगा। या मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा कोई बच्चों का डाउट है तो फिर से एक बार इसको बना दूँ, लेकिन आई एम श्योर कि आप ये पूरा अटेंड करते हो लेक्चर अगर, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आने वाला है। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। थर्ड क्या दिया है, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल अब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये इक्वल होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होता है, ये तीसरा साइड ये अलग होगा। तो वैसा ट्रायंगल को क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है बेस और ये वाला पार्ट होता है उसका साइड्स, इक्वल साइड्स। तो बेस कितना है, 4/3 सेंटीमीटर, याद रखो सेंटीमीटर है यूनिट। द पेरीमीटर दिया है, व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, वो होता है उसका पेरीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ हिज रिमेनिंग इक्वल साइड। तो आपको लेंथ, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसका लेंथ बताओ चाहे इसका लेंथ बताओ, दोनों तो इक्वल ही होने वाला है ना, तो इन दोनों में से आपको कोई का भी लेंथ बता सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो आप क्या लिखोगे, लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, let the length of equal sides be x। ठीक है, हमने x क्या माना, x यहाँ क्या है, सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप सारा का सारा क्वेश्चन वहीं आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क कट जाएंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा आप बताओ। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको सम करेंगे, इसको सम करेंगे, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होने वाला है आप हमको बताओ। इसका पेरीमीटर होने वाला है x + 4/3, यही तो होगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या, x + x हो जाएगा आपका 2x + 4/3, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका इसका पेरीमीटर। ठीक है, और आपको यहाँ पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पेरीमीटर गिवन हियर, फर्स्ट चेक आउट दैट वन। द पेरीमीटर इज, आपको दिया द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। तो 4, so 15 × 4 + 2, तो 15 4 = 60 + 2 is 62/5। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, 62 बाई वॉट, सॉरी दैट इज 15। 15 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यस हम यहाँ लिखेंगे 2x + 4/3। यहाँ तक समझे, हम क्या, हमने क्या लिखा है, 62/15 इज इक्वल टू 2x + 4/3। अब हम आगे क्या करेंगे, व्हाट विल डू लेटर ऑन, हम क्या करेंगे, हम जो 4/3 है इस प्लस में है, हम उसको बॉर्डर पार इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। समझे यहाँ तक, हमने क्या किया, बस सिंपल सा इस साइड से उसको उस साइड लेकर चले गए। तो यहाँ वो किसके साथ था, 4/3 प्लस में था, और उधर जाके क्या हो गया, 4/3 हमारा माइनस में हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप LHS से RHS या RHS से LHS में ट्रांसपोर्ट करते हो तो किसी भी नंबर का क्या होता है, किसी भी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। ओके, चलो तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ सिंपल से आपको परफॉर्म करना है, बस क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉस। 2x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा इसका 15। तो हमने लिया 62 माइनस क्या हो जाएगा 3 5 5 4 = 20। ठीक है, चलो व्हाट विल आंसर देन,
यहाँ क्या हो जाएगा 42/15, ठीक है। यहाँ आपके पास आने वाला है 42 बाई में क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा हमने क्या परफॉर्म किया, हमने यहाँ सिंपल सा परफॉर्म किया अपना, पहले एलसीएम लिया और हमने क्या किया सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप आपको सब्सट्रैक्शन करना तो आता ही होगा, आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ लिया है इसके बारे में। चलो ओके, तो हमने क्या देखा 2x इज इक्वल टू व्हाट 42/15, 42/15। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 क्या है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके क्या होगा, ऑफकोर्स डिवाइड में होगा यार, ठीक है। 2x विल बी व्हाट, 2x विल बी इन डिवाइड, तो ये 2 उधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, समझे। ओके 15 इंटू हो जाएगा 2, क्या है इससे डिवाइड में आ गया, यस। चलो व्हाट विल गेट देन, विल गेट हियर 2 टाइम्स, कितनी बार पढ़ोगे 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21/15 किससे कटेगा, यस 3 के टेबल से कटेगा, 3 7 ज़ा और 3 5 ज़ा, आंसर हमारे पास आया 7/5, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 5 1 ज़ा 5, 2 बच गया, बाई क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यही हमारा है आंसर। आंसर क्या लिखोगे, हेंस what, and the length of the equal sides will be 1/2/5 centimeters, that's all, and this is your answer. Got that? Yes. चलो let's move on. Number 4. चलो नंबर 4 देखते हैं, let's start that one also. Sum of two numbers is 95, दो नंबर्स का सम 95 है, ठीक है। अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ 15 क्वेश्चन है आपके पास, तो सब सॉल्व करने लगूँ तो वीडियो हो सकता है कि 1 आवर से भी ऊपर चला जाए, तो 1.5 घंटा का वीडियो तो आई होप आप देखना पसंद नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ को हाफ में रोक दें और आपके लिए होमवर्क कर दें, ठीक है। चलो सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम क्या है 95 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 95। अब क्या कर रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे से क्या है 15 ज़्यादा है, तो लेट हम मान लेंगे कि एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 15 ही हो तो होगा, दोनों का सम क्या आता है 95, तो x + 15 का सम क्या आता है 95, तो इसका मतलब क्या 95 इज इक्वल टू 2x + 15, तो 2x + 15 का वैल्यू क्या आता है हमारे पास 95, ये 15 इधर है, इधर जाके क्या होगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 95 - 15 इज इक्वल टू 2x, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेसिकली 95 में से क्या गया हमारे पास गया 15, तो हमारे पास आ गया 80, तो x इज इक्वल टू 80/2, सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर खत्म नहीं होता है क्योंकि हमने दो नंबर कंसीडर किया था, तो दोनों नंबर क्या आएगा, दोनों नंबर, एक हमारा x है तो एक हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 40, तो एक नंबर आ जाएगा 40, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारे पास, चलो देखते हैं उसको भी, x का वैल्यू हमारा लाया है 40, तो यहाँ दो नंबर दिया है, पहला नंबर को हमने माना था, फर्स्ट नंबर को हमने माना था x, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40, और दूसरे नंबर सेकेंड नंबर को हमने माना था x + 15, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40 + 15 इज इक्वल टू 55, तो दोनों नंबर हमने निकाल लिया। ओके लेट्स मूव ऑन। नंबर 5, अब आती है रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, जब आप क्लास 7 में थे। ओके सो टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर्स आपको रेशियो में दिए गए हैं, कैसा रेशियो 5:3, यानी अगर एक 5 होगा तो एक 3 होगा, एक 10 होगा तो एक 6 होगा, एक 15 होगा तो एक 9 होगा, एक 20 होगा तो एक 12 होगा, वैसा ही है, ठीक है। तो दे डिफर बाई 18, और दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर है आपका 18, ठीक है। तो ऐसा रेशियो में है कि दोनों का आप सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटाओगे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है 18। तो चलो कंसीडर करते हैं, हम क्या कंसीडर करेंगे कि लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन दिस नंबर, उनके बीच का रेशियो हो जाएगा क्या x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि एक नंबर हो जाएगा, द वन नंबर विल बी 5x, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x, हमने मान लिया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन आपको बोलता है कि जब आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी जब 5x - 3x करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18।
समझा। तो 5x माइनस 3x करोगे तो आंसर क्या आने वाला है आपके पास? आंसर आने वाला है आपके पास 18। यही तो आपसे कहा है बेसिकली। तो 5x माइनस 3x हो जाता है 2x, 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू वॉट? 18/2 इज इक्वल टू 9। डन। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया 9। अब चलो नंबर्स निकालते हैं। यहाँ एक है 5x, तो 5x मतलब क्या कि 9 इंटू करेंगे हम 5। तो एक नंबर क्या आया हमारे पास? फर्स्ट नंबर आ गया 45, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा 3 इंटू 9। तो क्या है? 9 3 ज़ा वॉट? 9 3 ज़ा 27। तो एक नंबर आया 45, एक नंबर आ गया 27। बहुत ईजी था, हमने फिफ्थ नंबर भी देख लिया। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें आपको क्या करने के लिए कहा गया है। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे 1 2 3 हो सकता है, 10 11 12 15 16 17, या 100 101 102। तो ये क्या हुआ? ये लगातार इंटीजर हुआ। तो किसी भी 3, आप सोचो, अगर आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को कंसीडर करोगे, लेटर से आप कोई भी 3 कंसीडर करोगे इंटीजर्स, हम बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव की, तो एक अगर x होगा तो दूसरा x+1 ही तो होगा, उससे एक ज़्यादा, और तीसरा क्या हो जाएगा? x+2। तो यही आपको देखना है, यही आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है कि अगर तीनों को सम करोगे तो आपका आंसर आता है 51। तो आप तीनों को पता कीजिए। तो हम करते हैं x+x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू 51। दिस इम्प्लाइज का साइन, तो x x x 3x है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू 51। अब सिंपल से आप इसको सॉल्यूशन करके आंसर ला लोगे। ठीक है, तो 3x प्लस वॉट? 3 प्लस, हमने क्या लिखा? 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। तो सिंपल से आप बेसिकली सॉल्यूशन करोगे तो इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 48। आंसर आपका आने वाला है वॉट? एक्स का वैल्यू आपके आ जाएगा 16 एक्स, क्योंकि 16 3 ज़ा 48, तो एक आ जाएगा आपका 16, एक नंबर होगा 17 और एक नंबर होगा 18। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेना। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 7। 7 में आपको क्या दिया है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, तो आप 8 का 3 मल्टीपल्स ले लो। ठीक है, और जब आप उसको क्या करोगे? जब आपका उसको क्या करोगे? जब आप उसका सम करोगे तो आपका क्या आएगा? 8 8 8 आंसर आएगा। तो आपको बताना है कि वो मल्टीपल्स क्या हैं। यानी 8 के टेबल 3 लगातार पढ़ना। आप ले सकते हो 8 16 24 या 40 40 48 56, लगातार 3। तो ऐसे कोई भी लगातार 3 इंटीजर्स लिया हमने तो उसका सम आ रहा है 8 8 8। तो इन तीनों मल्टीपल को पता लगाना है। तो 8 का कोई भी मल्टीपल ले लो। एक 8 इंटू 1 होगा, तो 8 क्या होगा? 8 इंटू 2 होगा, तो एक 1 इंटू 3 होगा। यही तो होता है लगातार, एक एक ये बढ़ते जा रहा है। तो इससे आप क्या समझोगे कि अगर एक 8 इंटू एक्स होगा तो दूसरा 8 इंटू x+1 होगा, और दूसरा 8 इंटू x+2 होगा। ये हुआ मल्टीपल, सॉरी दिस इज प्लस। ठीक है, ये हुआ 3 मल्टीपल, समझे? आप माइनस भी ले सकते हो, नो इशू, माइनस से भी बना सकते हो, क्योंकि आप या 5 6 7 लो या 7 6 5 लो, लगातार ही तो है, बात एक ही है। ठीक है, चलो तो 3 मल्टीपल क्या होगा हमारे पास? एक होगा हमारे पास व्हाट? 8x, क्योंकि एक होगा क्या? 8x+1, और एक क्या होगा? 8x+2। सिंपल सा 3 हमने फाइंड कर लिया। ओके समझे? तो इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या बोला? इसको हम सम करेंगे, इसका हम करते हैं सम। तो आंसर आ जाता है हमारे पास 8 8 8। ठीक है, तो सिंपल सा हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं? अब हम सिंपल सा परफॉर्म करेंगे यहाँ, सिंपल सा एक्सप्रेशन को बेसिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन को। ठीक है, चलो तो एक चीज़ आप नोटिस क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन नोटिस हियर, ये आया हमारे पास 8x, ये हमारे पास है 8x+1, और ये हमारे पास है 8x+2। तो 8 तीनों में है, आप 8 कॉमन निकाल सकते हो। यस, तो यहाँ हो गया x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 8 8 8। यहाँ तक समझे? ओके, सो 8 हमने लिया, x 2x और 3x 3x, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 8 8 8। ये 8 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है,
सो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 3x + 3 इज इक्वल टू व्हाट? बहुत ही सिंपल है। यस, व्हाट इज दैट? एज सिंपल एज दैट, दैट इज 1 1 1। तो आंसर क्या है? 3x + 3 इज इक्वल टू 1 1 1। तो 3 उधर प्लस कर लो आप, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 1 1 में से 3 माइनस करोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 108। अब इधर 3 क्या है? 3 इधर क्या है आपके पास? मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? आपका आंसर आ जाएगा तो 108 डिवाइडेड बाई 3। तो x का वैल्यू क्या आएगा आपके पास? 36। ठीक है, तो अब आपको तीनों वैल्यूज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे तीनों के तीनों वैल्यूज? हमने 3 मल्टीपल्स माने थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक क्या था? 8x, एक क्या था? 8x + 1, और एक क्या था? 8x + 2। तो वैसे ही हम 3 कंसीडर करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आता है? एक का वैल्यू आता है 36, तो 36 × 8 एक वैल्यू आंसर आ जाएगा। व्हाट इज 36 × 8? यस, दैट इज 288। सेकेंड आप क्या करोगे? आप करोगे 8 × 36 + 1, ठीक है, यानी 8 × 37। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 288 + 8 यानी 296। और वैसे ही आप करोगे 8 × 37 38, तो आपका आंसर आ जाएगा 296 + 8 यानी 304। तो ये आपका 3 बेसिकली आंसर्स आ चुका है। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस द कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल्स हुज एड अप टू 888 आर 200 what 288 296 and 304। okay, so let's move on। नंबर 8, इसमें आपको क्या दिया? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर आर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? तो ऐसा नंबर आपको दिया है कि आप अगर आप उसको इंक्रीजिंग नंबर में लेते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या? छोटा से बड़ा, और क्या करते हो उसको? एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। अगर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हो और उससे 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 74। तो आपको फाइंड करना है कि वो तीनों नंबर क्या है। ठीक है, तो एक सपोज हम लेते हैं x, तो एक हो जाएगा x + 1 और एक हो जाएगा x + 2। यही तो होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो आप क्या लेंगे? सबसे छोटा में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे बड़ा में हम क्या करेंगे? उससे बड़ा में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। और उससे बड़ा में क्या है? उससे बड़ा क्या है? x + 2, उसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और तीनों को एड अप करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? आंसर आ जाता है 74। ओके, तो इसको आप सॉल्व करो, बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज 2x 3x 4 4 3 6 2 9x plus 3 and 8 and what will get here? We'll get here 3 plus 4 times 2 8, so this will be 11 is equal to 74। ठीक है, तो आप सिंपल सा परफॉर्म कर सकते हो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इधर 11 को इधर भेज दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएगा? आंसर, आपको आंसर आ जाएगा। उधर x जाएगा तो ये हो जाएगा 63, तो 9 6 दैट विल बी व्हाट? योर आंसर विल गेट 6, सॉरी दैट विल बी 7 9 जा 63, तो दैट विल बी 7। तो आपका आंसर क्या माना? एक को हमने x माना, एक को x + 1, एक को x + 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा 8, होगा एक होगा 9, 7 8 9, लगातार 3 नंबर्स, यही हो गया आपके आंसर्स। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। ओके ओके ओके, यस, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून। ठीक है, चलो, दो व्यक्ति है, दो दोस्त है, राहुल है, एक है हरून। उसका एजेस रेशियो में दिया है, क्या है? 5:7। ओके, व्हाट इज द रेशियो गिवन? द रेशियो इज 5:7। ठीक है, ये आपका रेशियो। 4 ईयर लेटर, बाद कितने साल के बाद? आज से 4 साल के बाद उसके सम ऑफ एजेस हो जाता है 56। तो चलो मान लेते हैं, क्या हमने यहाँ माना कि उन दोनों का एज का रेशियो क्या है? दैट इज x। ठीक है, तो आज से 5 साल बाद क्या होगा? व्हाट विल बी 5 ईयर्स लेटर, सॉरी 4 साल के बाद, तो 4 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है, तो लेट द रेशियो बी x, आप ऊपर लिख लेना। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स क्या होने वाला आपके पास? राहुल का आपको एज आएगा, राहुल एज इज इक्वल टू, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अब फुल क्या है? राहुल के पार्ट में क्या आता है? 5, तो 5x, आज से 4 साल बाद मतलब क्या? +4, दिस इज ईयर्स। ये राहुल का एज हो गया, और हरून का एज क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी हरून से एज? यस गाइस,
दैट विल बी 7x प्लस 4। ये किसका एज हो जाएगा? ये हारून का एज होने वाला है। ठीक है, तो दोनों का एज हमने निकाल लिया बेसिकली। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड अप करने से हमारा आंसर क्या आएगा? 56, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो इसको सम करेंगे, तो सम करते हैं। चलो 5x प्लस 7x प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 56। तो 5 प्लस 5 इज 10 प्लस 2 12, 12x प्लस 8, प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 48। तो x इधर क्या, x 12 क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर क्या जाके क्या होगा? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 48/12। तो x का वैल्यू क्या आता है? x का वैल्यू आता है 4। तो आप एज निकाल सकते हो बेसिकली। यहाँ देखना, प्रेजेंट एज पूछा है। ठीक है, तो आप 4 साल बाद वाला एज मत निकाल देना। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम 5x से निकालेंगे, 5x प्लस 4 नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आपको प्रेजेंट एज पूछ रहा है। 4 साल बाद वाला तो एज तो पूछ नहीं रहा है। तो 5 4 जा होता है 20। तो राहुल का एज हो जाएगा 20 ईयर्स और हारून का एज हो जाएगा व्हाट? 35। यस, सॉरी दैट इज 7 ना। यस, 7 4 जा 28। ठीक है, तो एक आ गया 20 साल, एक आ गया 28 साल। लास्ट में आप क्या लिखोगे? हेंस राहुल से एज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड हारून से एज इक्वल टू 28 ईयर्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो। एक क्लास में लड़के लड़कियां, ठीक है, साथ रहते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए। ओके, तो उनके रेशियो दिए गए हैं कि अगर 7 लड़का होगा तो 5 लड़कियां, अगर 14 लड़का तो 10 लड़कियां, अगर 21 लड़का तो 15 लड़कियां। ये हो गया रेशियो। मतलब क्या कि अगर लड़के का वैसे ही बढ़ता जाएगा तो लड़कियां भी उसी रेशियो में बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो और आगे क्या, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जितना लड़कों की संख्या है उससे लड़कियों की संख्या क्या है? 8 कम है। लड़के 8 ज़्यादा हैं हर एक उनके क्लास में। ओके, यहाँ तक समझे? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो से नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा? 7x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? 5x। ऊपर आपको लिखना जरूरी है कि लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़ बी x। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स में अगर आप 8 मिला देते हो तब उसके बराबर हो जाएगा। यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। ठीक है, समझे यहाँ तक? तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसी से फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है? 7x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 5x प्लस 8। ठीक है, यही तो कहा गया। हाँ, ठीक है, तो 5x इधर ट्रांसफर करो तो 7x माइनस 5x आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू आपका आंसर आने वाला है व्हाट? 4। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा? 7 4 ज़ा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 बॉयज़। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? व्हाट? 5 इंटू 4 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20 गर्ल्स। ठीक है, तो बहुत बच्चे यहीं छोड़ देंगे तो उनका एक मार्क कटने वाला है। अब बात पूछो क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ पूछा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, यानी क्लास में टोटल कितने बच्चे थे। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपके पास? 28 प्लस 20 यानी 48 स्टूडेंट्स। ये हुआ आपका टोटल। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 48 स्टूडेंट्स। ओके, तो डन, लेट्स मूव ऑन। चलो 11 क्वेश्चन। चलो बाइचुंग, चलो चाइनीज भी आ गया यहाँ। चलो, तो चाइनीज पर्सन जी हैं एक, उनका नाम है बाइचुंग्स फादर। तो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बच्चा है जिसका नाम है बाइचुंग। ठीक है, सो बाइचुंग के पिताजी की उम्र क्या है? बाइचुंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग ग्रैंड फादर। ठीक है, तो चलो 3 पीढ़ियों की बात हो रही है। यहाँ है बाइचुंग के ग्रैंड फादर। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? बाइचुंग के फादर, और उसके बाद खुद आता है बाइचुंग्स। हियर 1 2 3। ठीक है, तो बाइचुंग्स के फादर उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं। और ठीक है, और बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। ठीक है, और उसके पिताजी बाइचुंग्स के पिताजी बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं, लेकिन उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। समझे? चलो, तो चलो हम मानते हैं
हम क्या कंसीडर करते हैं, आप किसी भी एक एज को एक्स मान लो, ठीक है, या बाईचुंग के एज को एक्स मान लो, या उसके दादाजी के एज को एक्स मान लो, या उसके पापा जी के एज को एक्स मान लो, ठीक है। तो चलो हमें यहाँ बेस लेके चलते हैं, उसके पापा की पहले बात हो रही है, बाईचुंग फादर। तो हम लेते हैं कि चलो बाईचुंग के फादर का एज है एक्स ईयर्स, तो बाईचुंग के फादर का एज हो जाएगा एक्स ईयर, ठीक है। तो बाईचुंग का एज कितना होगा, बाईचुंग का एज क्या है, वो अपने पिता से क्या है, यस व्हाट इज द क्वेश्चन। चलो एक बार ध्यान से पढ़ो। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि बाईचुंग क्या है कि पिता उससे दादा से 26 साल छोटे हैं, लेकिन वही बाईचुंग अपने पिता से 29 साल छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब बाईचुंग की उम्र क्या होगी, x-29। और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की बात करें तो, ठीक है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर उनकी एज क्या हो जाएगी, एक्स में कितना ज़्यादा 26, एक्स प्लस 26, ये क्या ईयर्स, ठीक है। अब बताता है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 135। तो आंसर निकालो, बहुत आसान है, चलो निकालते हैं। तो हमने अब सम करते हैं इसका, हम अब इसका क्या करेंगे, बेसिकली हम इसका सम करने वाले हैं। ओके, यू विल डू द सम नाउ। ओके, तो हम सम क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस 29 प्लस एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 135। यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। तो 1 2 3 3 तो एक्स आया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 29 प्लस 26, ठीक है। तो -3 ज़्यादा है, यानी -3 इज इक्वल टू 135। तो ये -3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर आगे हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ से गया तो 3x का हो जाएगा वैल्यू 130x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 138/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 34, आपका हो जाएगा 18, देन विल बी 36। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 46। तो चलो आपके पास आंसर क्या है, बेसिकली योर आंसर इज 46, एक का वैल्यू आता है 46। चलो तो बाईचुंग की उम्र हमने क्या मानी थी, हमने बाईचुंग की उम्र मानी थी बाईचुंग के फादर की एज, पहले देखते हैं उसकी एक्स मानी थी एक्स, तो उनके पिता का उम्र क्या है 46 ईयर्स। फिर हमने बाईचुंग की एज क्या मानी थी, बाईचुंग की एज हमने मानी थी x-29, यानी 46 - 29, ठीक है। तो बाईचुंग की एज यहाँ क्या निकलेगी 17 साल, ठीक है। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या मानने वाली थी, x प्लस x + 26, तो आंसर क्या हो जाएगा 46 + 26, तो आंसर हो जाएगा 72 ईयर्स, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो समझ लिए, लास्ट में बस लिख देना हेंस द, उनके पिता की एज इतनी है, उनकी एज इतनी है, और उनके ग्रैंडफादर की एज इतनी है, दैट्स इट। ओके, तो नंबर 13, ओके नंबर 12, नंबर 12 में आपको क्या देता है, नंबर 12 में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज योर क्वेश्चन इन नंबर 12, योर क्वेश्चन इज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, सो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन नंबर 12, द नंबर इज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि आज से व्हाट 15 ईयर्स 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, आज के एज के 4 गुना हो जाएगी, समझे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब चलो मानते हैं कि रवि का प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज हो गया x ईयर्स, तो 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स उसका एज क्या हो जाएगा, आज से 15 साल बाद x + 15, अभी आप 2 साल के हो तो 15 साल के बाद 17 साल के हो गए ना, यस। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन में बोलता है कि अगर आप इस दोनों का सम करते हो, यानी x, ठीक है, यानी 15 साल बाद का रवि का एज क्या हुआ x + 15, वो क्या होगा जो उसके आज के एज है, जो आज का एज क्या है x है, उसके 4 गुना होगा, ठीक है, 4 टाइम्स, यही तो दिया है। तो आपका क्या हुआ x + 15 इज इक्वल टू 4x। अब से सॉल्यूशन कर सकते हो, बेसिकली इधर ट्रांसफर होगा x, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ओके डन, यस, सो x विल बी इक्वल टू 3 3 5 = 15। आंसर क्या है, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, मैंने अभी रवि का साल की उम्र कितना है, रवि का उम्र है x इज इक्वल टू 5, यानी 5 साल। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। चलो नंबर 13, नंबर 13 में आपको क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन नंबर 13, द क्वेश्चन गिवन इज
द रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, अगर ऐसा रैशनल नंबर, चलो उसको x मान लेते हैं। चलो सब क्वेश्चन के ऊपर आपको लिखना जरूरी है, लेट द रैशनल नंबर बी x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, ठीक है, एंड एड अप प्लस, उसको एड अप करना है मतलब प्लस करेंगे 2/3, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, द आंसर इज -7/12। ठीक है, समझे? सॉल्यूशन बस इसी का आपको कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, समझिए? बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ओके, चलो मैं आपके लिए इसके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो चलो यह हो जाएगा 5x/2, ठीक है, इज इक्वल टू -7/12। यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, सिंपल सा एलसीएम लोगे। ठीक है, आंसर आपका एलसीएम क्या आने वाला, व्हाट इज योर आंसर, यू विल गेट द एलसीएम एज व्हाट, 12। ठीक है, तो 7 - 7 आपका माइनस हो जाएगा, 5 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो -7 एंड -8, -7 -8 हो जाएगा आपके पास -15। ठीक है, तो आपके पास आंसर है 5x इज इक्वल टू -15/2। व्हाट यू गॉट, you got that 5/2x is equal to -15/12। ठीक है, ये यहाँ क्या है, डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझे? यहाँ क्या है, 5 क्या है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में आपका, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। समझे? तो एक का वैल्यू क्या आने वाला है आपके पास, एक का वैल्यू देखो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आंसर है आपके पास -1/2। समझे? बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आंसर क्या है आपके पास, आंसर आ गया आपके पास -1/2। ओके, चलो 13 देख लिया, बस 3 क्वेश्चन लास्ट के बच गया। जल्दी से देखते हैं 14 15 16। बहुत ही वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बस वरना इतना वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विच आई एम टीचिंग यू हियर। ओके, चलो अगर नहीं समझ में आया तो जाके सीधे से कमेंट बॉक्स में लिख डालो। ठीक है, बिना कुछ सोचे। ठीक है, तो लक्ष्मी इज ए कैशियर इन द बैंक। लक्ष्मी क्या है, एक बैंक में कैशियर है। ठीक है, और वो क्या है, उसके पास करेंसी है, डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब क्या, कुछ 5 रुपए के, कुछ 10 रुपए के, कुछ 15 रुपए के, कुछ 100 रुपए के। तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इसको बोलते हैं डोमिनेशन, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो उसके पास 3 डोमिनेशन के हैं, 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10। यहाँ देखो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपए के। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द नंबर्स, उसका रेशियो दिया है 2:3:5, ये है उसका रेशियो। समझे? यानी 100 के 2 होंगे तो 50 के 3 और 10 के 5, 100 के 4 होंगे तो 50 के 6 और 10 के 10। ठीक है, रेशियो दिया है हमारे पास। तो टोटल कैश कितना है, टोटल है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल एक 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख रुपए हैं उसके पास टोटल। ठीक है, तो बचाना है कि कितने डोमिनेशन के उसके पास कितने नोट हैं, यानी आपको यहाँ क्वेश्चन में बताना है आपको कि उसके पास 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या मान लेते हैं कि उसके डोमिनेशन का रेशियो होता है x। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट्स कितना आ जाएगा, एक आपको आ जाएगा व्हाट, 1 यू विल गेट 2x, एक हो जाएगा आपके पास 3x और एक हो जाएगा आपके पास 5x। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पता करते हैं हम। अमाउंट पता करते हैं क्या, कि 100 रुपया की कितना है, 50 रुपया का कितना है और 10 रुपये का कितना है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो 100 रुपये का टोटल कितना नोट्स होगा, अमाउंट ऑफ ₹100 50 एंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा 2x, ये क्या है, नंबर ऑफ नोट। अगर 100 के 5 नोट हैं तो इसका मतलब रुपया कितना होगा टोटल, यस, आपके पास 100 के 5 नोट हैं, मतलब आपके पास 500 रुपये हुए ना। कैसे, आपने कैसे पता किया, आपने किया 5 × 100, तो यहाँ 100 के 2x नोट हैं, तो टोटल कितना अमाउंट होगा, इसमें 100 से गुना करोगे तभी तो आंसर आएगा आपका। तो यही ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 50 के कितने नोट थे, 3x, तो 3x इंटू क्या करेंगे, 100 नहीं, यहाँ करेंगे 50, क्योंकि 50 के नोट है ना। यहाँ पर लिखेंगे 5x और इंटू क्या करेंगे 10। ठीक है, डोमिनेशन आ गया आपके पास, देखो अमाउंट आपके पास आ गया कि किसका कितना होने वाला है। ओके, चलो ये हो गया ₹200x, ये हो गया ₹53 × 150x और ये हो गया ₹50x।
अब यहाँ बस आपको कह रहा है कि अगर आप तीनों को ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है 4 लाख। ठीक है, तो चलो यही तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। 200 प्लस 150 प्लस 50, तो 200, 150, 50, 200 और 200 400। आपका आंसर क्या आया? 400x। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये ₹400x इज इक्वल टू वॉट? ₹400x इज इक्वल टू 4 लाख। यही तो बोला है आपसे कि ₹400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो 4 लाख कैसे? 4 पर 1 2 3 4 5 0, तो ये क्या है? रुपीज़ इतना आने वाला है। ठीक है, आप क्या करोगे? यहाँ इससे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। 1 2 3 4 5 बाई 4 1 2, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। चलो 4 1 जा 4, 0 0 0 0 0 0। ये आप बेसिकली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकोगे। एक का वैल्यू क्या आता है? एक का वैल्यू हमारे पास आता है 1000। तो यहीं रुकना नहीं है, आपको बताना है आपकी कितने डोमिनेशन के कितने नोट थे। ठीक है, हमने x का वैल्यू निकाल लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 1000। तो ₹100 के कितने नोट हमने माने थे? ₹100 के नोट हमने माने थे व्हाट? 2x। इसका मतलब 100 के 2 इंटू 1000। इसका मतलब 100 के 2000 नोट थे। फिर हमने क्या देखे थे? ₹50 के क्या माने थे? हमने माने थे 3x। तो क्या होगा? 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000 नोट। फिर हमने क्या माना था? ₹10 के, यस 5x। इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 नोट। तो 3 हमने मिल गया। अब हमसे पूछा गया था बेसिकली कि 100 के कितने नोट होंगे, 50 के कितने नोट होंगे और 10 के कितने होंगे। तो 100 के 2000 नोट, 50 के 3000 नोट और 10 के 5000 नोट। यही हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही ईजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मूव ऑन करते हैं नंबर 15। जल्दी से फिनिश करते हैं, बहुत लंबा बेसिकली वीडियो हमने कर दिया है बेसिकली। ओके, तो आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। आप बोर नहीं हो गए, आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अगर जहाँ भी डाउट हो कमेंट में लिखो, या आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करो और फिर से जहाँ से डाउट है वहाँ से देख लो। ओके, तो आई हैव ए टोटल, हमारे पास कितना है? 300 रुपया इन कॉइन, सिक्का है। उसमें डोमिनेशन हमने पहले क्या देखा था? 100, 50 और 10। अब हमारे पास डोमिनेशन आता है 1 2 और 5। लेकिन यहाँ थोड़ा केस उल्टा है। यहाँ केस आपको क्या बोला? आपको बोला था द नंबर ऑफ 2x कॉइन्स इज 3 टाइम्स मोर देन द 5x कॉइन। ठीक है, यहाँ क्या है? जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना है 5 रुपए के सिक्के के कंपैरिजन में। ठीक है, और टोटल सिक्के कितने हैं? 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160। ये समझे आप? टोटल कॉइन्स आर 160। ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं? 5 के कंपैरिजन में यहाँ आपको क्या दिया है? 3 टाइम द नंबर ऑफ 5। तो हम मानते हैं कि 5 के सिक्के x हैं। ठीक है, हमने क्या माना? ये टोटल 5 के सिक्के कितने हैं? टोटल 5 के सिक्के हैं आपके पास x। ₹5 के आपके पास कॉइन्स है x कॉइन्स। ठीक है, तो ₹5 के x कॉइन है, तो ₹2 के कितने कॉइन्स होंगे? इससे आपने देखा 3 गुना है, यानी 3x हो जाएंगे। यही तो होगा। अगर 5 का x है तो 2 वाला इससे 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3x। तो अब बहुत लोगों को यहाँ डाउट क्या होता है? बहुत लोगों को यहाँ डाउट होगा कि अब 1 रुपए के कितने सिक्के आएंगे भाई? ठीक है, तो सर जी देखो आप यहाँ आपको टोटल कॉइन्स का तो नंबर दे दिया है। तीनों को जोड़ के आपके पास कितना आ रहा है? 160 कॉइन आ रहा है। तो अगर 160 कॉइन में आप घटा देते हो 3x माइनस 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आप 160 में से ये घटा दो कि 5 के सिक्के कितने हैं, 2 के सिक्के कितने, तो जो बचे हैं वो तो 1 के ही सिक्के होंगे ना। तो हमने 160 में से 4x को माइनस कर दिया। तो व्हाट वी डिड 160 माइनस 4x। तो हमारे पास क्या आया बेसिकली? व्हाट वी गॉट द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट वाज गिवन विथ 1, जो कि 1 के साथ था। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ के बाद सेम टू सेम वही चीज़ करना है जो आपको क्वेश्चन नंबर 14 में हमने किया था। क्या करेंगे? हम बेसिकली अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट देखो आप, ₹1। एक का कितना नंबर था? एक का नंबर था आपके पास इज इक्वल टू वॉट? 160 माइनस 4x। ठीक है, तो इंटू हम करेंगे 1, क्योंकि एक का सिक्का है। ठीक है, अब क्या आता है? 2 का सिक्के की बात आती है। 2 का सिक्का कितना था? 3x। तो 3x में हम क्या करेंगे? इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट? 6x। फिर आता है ₹5 के सिक्के। 5 के सिक्के कितने थे? x। इस इंटू का क्या करेंगे? इंटू हम करेंगे 5 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या है? अब ये बेसिकली रुपीज़ है, यहाँ पे याद रखना ये रुपीज़ है। ठीक है,
तो टोटल हमारे पास क्या आता है, यहाँ हमारे पास आता है 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x। ये हमारे पास क्या आया भैया, बेसिकली आप नोट कर लो इसको। ओके, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ, व्हाट वी गॉट इज दैट वी गॉट 160, ठीक है, 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x कितने बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है, 300। चलो अब देखो इसको, 160 हमने किया माइनस 4x 6x और 5x, व्हाट यू विल गेट, 6 5 होते हैं 11, 11 में से 4 जाएगा आपके पास, हो जाएगा 7, तो हो जाएगा प्लस 7x इज इक्वल टू 300। तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, तो 7x इज इक्वल टू 140। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 140/7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, एक 0 है, एक लगा दिया। x का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू आता है हमारे पास 20, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू हमारे पास आता है 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वी गॉट x इज इक्वल टू 20। यस, वी गॉट x इज इक्वल टू 20। तो चलो अब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 के सिक्कों को हमने कितना माना था, ₹5 कॉइन्स को हमने माना था x, मतलब x का वैल्यू क्या आता है, 20 कॉइन्स होगा। फिर हमने ₹2 के कितने कॉइन्स माने थे, हमने माना था 3x, इसका मतलब 20 × 3 कितने हो गए, 60 कॉइन्स हो गए। फिर हमने ₹1 के सिक्कों को कितना माना था, हमें माना था 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 160, 4x मतलब क्या, 4 × 20, यानी ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट विल गेट, यस दैट विल बी 80। तो आंसर कितना आया, 80, ठीक है। तो 1 के 80 सिक्के, ठीक है, 5 के 20 सिक्के और ₹2 के 60 सिक्के, समझे, यही है आपका आंसर। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको यही निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिमाइंड करके देख लो। चलो लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। चलो आप मूव ऑन करते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एन एसे कंपटीशन, एक एसे कंपटीशन होता है आपके स्कूल में, बहुत बार हुआ होगा, आपने पार्टिसिपेट किया होगा एसे कंपटीशन में। और उसके ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो विनर्स होते हैं उसको प्राइज़ दिया जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि विनर को हम प्राइज़ देंगे, कंपटीशन गेट द प्राइज़ ₹100, ₹100 का प्राइज़ देंगे, और हु डज़ नॉट विन गेट द प्राइज़ ऑफ ₹25। अब वो एक और क्या बात सोचते हैं कि चलो जो नहीं जीता उसको हम निराश नहीं करेंगे, उसको हम दुखी नहीं पहुंचाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको ₹25 का इनाम देंगे, ठीक है। द टोटल प्राइज मनी, तो टोटल कितना, ₹3000 बांटे गए, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने थे। अगर 63 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बेसिकली आंसर बताना है। चलो मूव ऑन करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, हमने क्या माना कि जो विनर्स है वो क्या है, x है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट कितने हो जाएंगे, दिमाग लगाओ। टोटल पार्टिसिपेंट कितने लोगों ने भाग लिया, 63 लोगों ने भाग लिया। उनमें से विनर्स अगर x हो गए, तो जो x से बच गए वही तो होंगे जिन्होंने नहीं जीता, द हु डिड नॉट विन। तो विन हो गया x, तो नॉट विन कितना हो जाएगा, नॉट विन हो जाएगा 63 माइनस x। अगर एक कंपटीशन होता है उसमें 10 लोगों ने भाग लिया, तो जीता अगर 3 लोग, तो हारने वाला लोग की संख्या क्या हो जाएगी, 10 माइनस 3 ना, मतलब 7। तो इन द सेम वे 63 लोग पार्टिसिपेट करता है, x लोग जीतता है, तो 63 माइनस 1 लोग क्या होगा, नहीं जीतेगा। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अमाउंट देखते हैं आप। अमाउंट, दोज हु विन दे गॉट व्हाट, x लोग जीतते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है, हर एक को ₹100 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹100x, समझे। अब चलो दोज हु डिड नॉट विन, जो लोग नहीं जीत पाते हैं उनको क्या होता है, ठीक है, नॉट विन, उनको ₹25 दिए जाते हैं। तो कितने लोग नहीं जीते हैं, 63 माइनस x लोग, उनको कितने देते हैं हम, ₹25 देते हैं, समझे। चलो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे हम, क्या करेंगे, हम करेंगे 63 इंटू वॉट, 63 इंटू 25। तो करो, बेसिकली हो जाएगा आपका, ये बेसिकली आप कर सकते हो, बेसिकली आप मन में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, यू विल गेट वॉट, 4 × 3 = 15, you will get here 5, then we will do 5 × 6, 3 × 6, you will get the answer as 751, ठीक है। आंसर आता है 1575, 1575,
माइनस क्या होगा बेसिकली 25 इंटू एक्स, माइनस 25x, समझे। तो ये हुआ कितना रुपया, ये हुआ रुपीज़ ऑफ नॉट विनिंग। तो इतना रुपये टोटल खर्च होते हैं रुपीज़ 100x प्लस रुपीज़ 1575 माइनस वॉट, माइनस 25x। और ये टोटल मिला के कितने होते हैं, ये टोटल मिला के होते हैं 3000। यही तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल मिला के आपको 3000 होते हैं। तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं। 100x में क्या करेंगे, अगर हम 1575 1575 माइनस 25x को सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3000। यही तो क्वेश्चन कहा है आपको, जिस सिंप्लाइज का साइन देना, ठीक है। तो 100x प्लस माइनस 25 आपको आ जाएगा 75x, ठीक है। यहाँ 1575 प्लस में है, अगर उस साइड ट्रांसफ़र करते हो तो आपका हो जाएगा माइनस 1575। तो 15 में हो जाएगा 25, 75x इज इक्वल टू 1425। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1425/75। तो 75 टू ज़ा 150, 75 1 ज़ा 75, सो यूल गेट वॉट, यूल गेट हियर 9। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आता है हमारे पास 19। तो यूल गेट, यो लास्ट में क्या लिखोगे आप, लास्ट में आप लिखोगे हेंस द टोटल नंबर ऑफ विनर्स आर 19। तो फाइनली नंबर 16 भी हमने फिनिश कर लिया। टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास आए 19। आई होप आपने सारा चीज़ नोट कर लिया होगा। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया तो आप फिर से क्या करो कि 16 के 16 क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार बस सॉल्व कर लो, ठीक है। और कोशिश करते रहना कि कम से कम महीने में एक बार इसको रिवाइज अवश्य ज़रूर से ज़रूर कर ले, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर की यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन अगर मैं वीडियो को काट कर देता या छोटा बनाता तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते और आपको प्रॉब्लम हो पाता। तो चल तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।